हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित बसीन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे जो वो एम्स की प्रेपरेशन कर रहे होंगे, एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स को लेकर और पैरामेडिकल कोर्स को लेकर, जिसके रिलेटेड बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी रहती है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमें अगर हम एम्स जैसे बीएससी नर्सिंग करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, हम कैसे एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और जो तो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी निकल कर सामने है कि उनकी जो डेट है 2024 के अंदर की एम्स का जो एग्जाम है वो डेट जो वो आपकी फाइनल कर दी गई है। वो आपका कब एग्जाम होगा, ईच एंड एवरीथिंग, कैसी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, एग्जाम का कैसा पैटर्न रहेगा, किस मीडियम में आपका पेपर आएगा, कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपकी डेट रहने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग आपको आज इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको बताने वाला। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं एम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। आई नो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा कि अगर वो एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उनको किन किन चीजों का बेनिफिट हो सकता है और क्या क्या उनको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्स को लेकर। तो देखो बच्चों, एम्स हमारे दो तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। एक साइड हमारी होती है बीएससी नर्सिंग और दूसरी साइड हमारे पास होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो दोनों बच्चे कर सकते हैं 12th के अंदर, चाहे आपने मैथ्स रखी है चाहे आपने बायोलॉजी रखी हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं एम्स के टोटल एम्स। मतलब इंडिया के अंदर टोटल एम्स जो है वो 27 है। टोटल एम्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एम्स 27 है। उसके बाद बात करें बीएससी नर्सिंग के, जिसमें से 27 में से 16 एम्स के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग करवाई जाती है और पैरामेडिकल बाकी के बचे हुए एम्स के अंदर जो पैरामेडिकल के कोर्सेज जो वो करवाए जाते हैं। यानी कि 11 एम्स जो वो पैरामेडिकल के है, 16 एम्स जो है वो आपके बीएससी नर्सिंग के है। देखो बच्चों, बीएससी नर्सिंग कह लो या फिर आप पैरामेडिकल कह लो, एक बार अगर आप एम्स में चले गए ना, एम्स के अंदर आप घुस गए तो आपकी लाइफ पूरी तरह से सक्सेसफुल समझो बन गई। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एम्स ऑलमोस्ट आपको जितनी भी बड़ी स्टेट्स है हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आपको पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा, बिहार के अंदर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा, यूपी के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अब एम्स के अंदर जाना कैसे, क्या कर सकते हैं। देखो, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एम्स, अगर आप एम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, देन यू वांट टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को जो वो क्लियर आउट करना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जो है वो एम्स के अंदर जा सकते हो। अब वो जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या उसका पैटर्न रहने वाला है, कैसा उसकी पीडीएम होता है, इजी होता है, डिफिकल्ट होता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ साथ हम बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में जो आपकी ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है कि अब बच्चे अभी इसकी प्रेपरेशन जो अभी से स्टार्ट करें तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एम्स के बारे में एक और चीज बता देता हूँ। एम्स एडमिशन डन, अगर आप एक बार एम्स के अंदर एडमिशन को डन कर लेते हो, यानी कि ले लेते हो एक बार अगर आप, तो एम्स आपको अंदर ही जॉब देता है। जी हाँ, आपको एम्स अंदर ही एक तरह की गवर्नमेंट जॉब जो है वो प्रोवाइड करता है। एम्स से बाहर आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है। अगर बस आपको क्या करना है, एम्स के अंदर एडमिशन लेनी है, एंटर से अपना एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम जैसे आपने अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया तो एम्स आपको अंदर ही आपको जॉब जो है वो प्रोवाइड करेगा। वो भी छोटी मोटी जॉब प्रोवाइड नहीं करेगा। एम्स अगर आपको जॉब प्रोवाइड करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 1 लाख रुपए से होती है। इवन इसके साथ आपको विद लॉट्स ऑफ बेनिफिट, आपको इसके साथ साथ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स भी जो है वो प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ 1 लाख रुपए सैलरी दे दी तो उनका काम खत्म हो गया। तो आप पैकेज ले लो, 1 लाख से प्लस ही होता है। अप्रॉक्सी आप कह सकते हो पूरे साल के अंदर आपका 15-16 लाख तक आपका जो पैकेज चला जाएगा एम्स के अंदर, जो कि छोटी मोटी बात नहीं होती है। और इवन आपको पता है, अगर आप एम्स के अंदर जॉब करते हो और एम्स के अंदर अगर आपने एडमिशन ले ली तो जॉब्स तो आपको अंदर मिलेंगे। इवन एम्स आपको आपके मोबाइल का रिचार्ज भी आपको खुद करवा के देगा। यानी कि आप कह सकते हो एम्स के अंदर जॉब लेना बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, ड्रीम होता है, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इसके लिए आपको कभी भी अपने माइंड में ये नहीं लेके आना कि मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूं या मैं बीएससी नर्सिंग की प्रेपरेशन कर रहा हूं। तो अपने आप को इस काफी कैपेबिलिटी के बनाओ कि मुझे एम्स को टारगेट करना ही करना है, मुझे एम्स के अंदर एडमिशन लेनी ही लेनी है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं और साथ में डेट फिक्स जो है उसके बारे में बता देता हूं कि आपका जो एग्जाम है 2024 के अंदर वो कब होने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि कौन कौन से बच्चे आपके एग्जाम दे सकते हैं एम्स और पैरामेडिकल का। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैं बॉय हूं, मैं गर्ल हूं, मैं कौन कौन से एग्जाम दे सकता हूं, पैरामेडिकल वाला, एम्स वाला, यानी कि बीएससी नर्सिंग वाला। तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर। देखो बच्चों, बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होने वाला है, तो बच्चे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम डेट ना चाहते हैं, उनकी एग्जाम डेट आई है 2024 कैलेंडर के अनुसार 8 जून 2024 का आपका जो एग्जाम होगा, सैटरडे का दिन आपके लिए चूज किया गया है। 8 जून को आपका एग्जाम होगा। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम जो वो देना चाहते हैं एम्स के अंदर,
उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट को लेकर कि आपका जो रिजल्ट है वो 18 जून 2024 को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। मात्र 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जो बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज का एग्जाम देना चाहते हैं। पैरामेडिकल का आपका जो एग्जाम होगा वो 6 जुलाई 2024 को, इनके लिए भी सैटरडे का दिन जो है वो चूज किया गया है। 6 जुलाई 2024 को आपका जो एग्जाम होगा और आपका पैरामेडिकल कोर्सेज का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12 जुलाई 2024 को। जी हाँ, 6 दिन बाद आपका जो रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मात्र हमारे पास लगभग हम कह सकते हैं 1 महीने का जो फर्क है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर जो बच्चे पैरामेडिकल का कोर्सेज का एग्जाम देना चाहते हैं, तो 1 महीने का एग्जाम डेट है इनका 8 जून को होगा और इनका होगा 6 जुलाई 2024 को। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा बच्चा एग्जाम दे सकता है पैरामेडिकल का। देखो बच्चों, पैरामेडिकल का आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप बॉयज हो चाहे आप गर्ल्स हो, आप चाहे बायो के स्टूडेंट हो चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो। पैरामेडिकल का एग्जाम आप हर कोई बच्चा जो वो एलिजिबिलिटी उसके पास है कि वो एग्जाम दे सकता है। चाहे आपके पास बायो है तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, अगर चाहे आपके पास मैथ है तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, आप लड़का हो तब भी एग्जाम दे सकते हो, लड़की हो तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। कौन सा? पैरामेडिकल का। लेकिन ओनली गर्ल्स कौन से एग्जाम से दे सकती हैं? सिर्फ बीएससी नर्सिंग का, और उनके पास सिर्फ बायो ही होनी चाहिए। अगर आपके पास आप लड़की हो और अगर आपके पास बायो हो तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो। तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, मैंने साफ साफ मेंशन कर दिया। बॉयज गर्ल्स के लिए बायो मैथ्स में से एक चीज होनी चाहिए, पैरामेडिकल का कोर्स होगा। ओनली गर्ल्स के लिए सिर्फ 12th बायो आपके पास होनी चाहिए और आप बीएससी नर्सिंग के लिए आप एलिजिबल हो। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, क्या रहने वाला आपका पेपर पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, वो सब चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न को लेकर कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न के अंदर जो बच्चे एम्स यानी कि बीएससी नर्सिंग का जो देना चाहते हैं एम्स के अंदर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीएससी नर्सिंग के लिए, तो जो पैरामेडिकल का देना चाहते हैं उन दोनों के पैटर्न में थोड़ा सा आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएससी के लिए, तो बीएससी के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के, और इसमें 10 आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके किसके होते हैं? जीके के होते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे दैट इज 100 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे जो बच्चे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं। 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के जो आपसे पूछे जाएंगे। वही बच्चे जो पैरामेडिकल का एग्जाम देना चाहते हैं, पैरामेडिकल के एग्जाम में थोड़ा सा पेपर पैटर्न में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स के पूछे जाएंगे, 30 केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे, 30 आपके बायो या मैथ्स के पूछे जाएंगे। जो बच्चे बायो के होंगे उनसे बायो के पूछ लिए जाएंगे, जो बच्चे मैथ्स वाले होंगे उनको मैथ्स के 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो है जीके नहीं आएगी। टोटल क्वेश्चन जो है वो आपसे 90 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। और जो बच्चे बीएससी करना चाहेंगे उनसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पैरामेडिकल वालों बच्चों से 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जीके नहीं आएगी। यहाँ पे ध्यान रखना, जो बच्चे बायो देके पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं तो उनको बायो के 30 क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चे मैथ्स देके जाना चाहते हैं यानी कि जिन्होंने पीसीएम रख रखी है उनको 30 मैथ्स के आएंगे, जिन बच्चों ने पीसीबी रख रखी है उनको 30 बायो के क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक आएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर क्वेश्चन इतने हो गए 100, तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर हो गए आपके पास 90। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपके पास होगी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी इस पेपर के अंदर, और पेपर का मीडियम जो रहने वाला है वो दोनों ही रहेगा आपका। आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हो और प्लस आप हिंदी में भी अपना जो है पेपर दे सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो या फिर आप हिंदी में देना चाहते हो। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका आएगा 11th का सिलेबस आएगा, 12th का आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस इस एग्जाम के अंदर आपका पूछा जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि यार एम्स का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, बहुत कम टाइम बचा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्स का जो पेपर आता है, जो बच्चे पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं उनके जो पेपर का पैटर्न होता है वो नीट पेपर से थोड़ा सा कम होता है। नीट जितना आपका पेपर ये जो है मुश्किल नहीं होगा, इसका डिफिकल्टी जो लेवल है वो नीट लेवल पेपर से थोड़ा सा कम होगा। आप कह सकते हो मॉडरेट पेपर, आप कह सकते हो बिल्कुल नीट जैसे नीट का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत हाई लेवल का एग्जाम आता है, तो उतना हाई लेवल का एग्जाम जो है वो एम्स नहीं डालता है। अगर आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करते हो, नॉर्मल अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाते हो, अच्छे से मन से अपने लगन से तैयारी भी करते हो, तो आराम से जो है एम्स के पेपर को क्रैक कर सकते हो। इसमें कोई डिफिकल्टी परेशानी वाली बात नहीं है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी 11th और 12th का सिलेबस ही आपने कवर अप अपना करना है। और इसका पेपर का जो पेपर लेवल आता है वो आपको मैं कह देता हूं कि मॉडरेट आएगा, मॉडरेट।
ना ज्यादा इजी होता है ना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नीट से इजी होगा। इतना है कि नीट के पेपर से आपका ये एग्जाम जो वो इजी होगा। तो आई होप आपको सारा का सारा पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ लग गया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी स्टेट वाइज भी आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, यूपी का अलग से होता है, पंजाब का अलग से होता है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपका भाई टाइम टू टाइम आपको वीडियोस बना के देता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।